नमस्कार साथियों, स्टडीट्यूड यूपी के इस न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछले कुछ दिनों से एजीटीए को लेकर लगातार वीडियोस आ रही हैं और अभी हाल ही में हॉरिजेंटल को लेकर कन्फ्यूज़न बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसा देख पा रहे हैं कि जो हॉरिजेंटल वाली कट ऑफ है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो हमारी पोस्ट हैं वो हॉरिजेंटल कट ऑफ में अंतर लाएंगी। मतलब जो सीट्स हैं वो हॉरिजेंटल में काफ़ी ज़्यादा जा रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग 20% जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, है ना। और ये 36 है, मतलब ये हॉरिजेंटल है तो वर्टिकल नहीं है। ये किस तरीके से प्रभाव डालता है ये सारा हमने आज लेके आए आपको। कितना परसेंट आपका मेरिट है वो जा सकता है कम, और कितना परसेंट किस कैटेगरी में क्या जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम आज बात करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और साथ ही में निष्कर्ष भी निकालेंगे कि क्या इसमें फ़र्क पड़ने वाला है। पूरा डीप एनालाइज करेंगे और हम कट ऑफ की बात बहुत ही कम करेंगे, क्योंकि डराने का काम हमारा नहीं है। आप वैसे ही बहुत डर रहे हो, तो फिलहाल आज की वीडियो आप में पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो में थोड़ा सा संयम रख सकते हैं तभी देखिए, क्योंकि आप अगर संयम नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि आप जब तक इस चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक आप डरते रहेंगे। आपको बार बार लोग कट ऑफ बता बता के डराएंगे कि हॉरिजेंटल में 1000 सीटें जा रही हैं, ये जा रही वो जा रही हैं, और आप टेंशन लेते रहेंगे। लेकिन आप बारीकी से समझ लेंगे कि जो 36 यानी कि जो हॉरिजेंटल वाला है वो कैसे काम करता है, तो आप बहुत ही आसानी से दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज का ये। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं हमारी टोटल सीटें कितनी हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारी सीटें हैं वो कितनी हैं, 3446 सीटें हैं, है ना। तो ये जो सीटें हैं ये ओवरऑल हैं। अब बात यहाँ पर है कि जो ये ओवरऑल सीट्स हैं, क्या ये सारी सीट्स बुक हैं वर्टिकल में? नहीं। अब मान लो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हम किस कैटेगरी का ले, चलो EWS का लेते हैं, ठीक है। तो 344 मान लो EWS की सीट्स हैं, ठीक है। ये वर्टिकल वाली हैं। अब इसमें से होगा क्या, जो फीमेल्स हैं, आपको पता है 20% का रिजर्वेशन उन्हें मिलता है, ठीक है। तो वो रिजर्वेशन कैसे मिलता है, हॉरिजेंटल मिलता है, ना कि वर्टिकल नहीं मिलकर हॉरिजेंटल मिलता है। अब कैसे मिलता है कि मान लो 20% है वो इसकी 20% निकाली जाएंगी, ठीक है। तो 20% सीट्स लगभग होती हैं 69, है ना, जो फीमेल्स के लिए जाएंगी इसमें से। अब ये तो बची, इसके अलावा हर कैटेगरी में अलग है। अब जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए लगभग 5% सीट रिजर्व होंगी, जहाँ तक ये वो नोटिफिकेशन देख लेना। तो ये 5% और माइनस हो जाएंगे इसमें से। ऐसी जो हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो PW में आते हैं, हैंडीकैप्ड में आते हैं, तो उनके लिए भी लगभग 4% सीटें मुझे लगता है वो रिजर्व्ड होंगी। तो ये ओवरऑल जितनी सीटें हैं ये सब माइनस होंगी 344 में से, और जितनी सीटें मिलेंगी फाइनली बचेंगी वो सीटें पे जो मेल रिप्रेजेंटेटिव है या जो मेल कैंडिडेट हैं वो इसमें फ़ाइट करेंगे। तो इसको हम बहुत आसानी से समझते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपके अंदर पेशेंस है तभी इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो बड़ी होगी लेकिन आप सारा कन्फ्यूजन आज दूर करके चले आओगे। तो देखो, 36 आरक्षण जो होता है वो कोई भी अतिरिक्त सीट नहीं बनाई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। अब होता क्या है, मान लो जो हमारा ये वाला रिजर्वेशन है वर्टिकल वाला, वो कैसे काम करता है, ठीक है। वर्टिकल वाला आप सभी को पता है, जैसे मान लो 100 सीटें हैं, ठीक है। अब इसमें से अलग अलग रिजर्वेशन है ना। जैसे मान लो OBC के लिए 28% रिजर्वेशन है, तो 28 सीटें किसकी हो गई, OBC की हो गई, है ना। ऐसी EWS की मान लो 10% सीट्स हैं, तो EWS की कितनी सीट हो जाएंगी, 10 सीट हो जाएंगी। तो ये तो वर्टिकल हुआ, ठीक है, जिसे हम वर्टिकल कहते हैं। अब 36 कैसे काम करता है, 36 इनमें से निकलता है, कोई अलग से फिक्स नहीं होती है उनकी। तो मान लो OBC की यहाँ पर 28 सीटें थी, ठीक है। तो जो फीमेल वाला है या फिर जो और भूतपूर्व सैनिक वाला है, तो उनकी अलग कट ऑफ बनती है कैटेगरीज वाइज। तो इसकी जो 28 वैकेंसी है, जो इसके 20% होंगी वो रिजर्वेशन किसको मिलेगा, फीमेल्स को मिलेगा। तो जो भी इसका 20% आएगा वो वहाँ की फीमेल्स को मिल जाएगा उस कैटेगरी का। तो फीमेल्स की कोई अलग से कैटेगरी में नहीं बनेगी उनकी मेरिट, इसी में से ही माइनस होकर बनेगी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ऐसी जो दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं उनका भी ऐसे ही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आसानी से समझने से पहले, सीट डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले आपको पहले ये जानना होगा कि कितना % इन्होंने सीटें रिजर्व करी हैं। नोटिफिकेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता ही है। तो कुल
3,446 पद हैं, जो लगभग 31% सीटें जो हैं वो 36 आरक्षण के अंतर्गत जा रही हैं। काफ़ी बड़ा नंबर है साथियों। देखिए, डर वाली एक अलग बात होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सीटें जो विशेष सब्जेक्ट के लिए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सीटें जा रही हैं। 31% यानी कि लगभग 1066 जो हमारे अनुसार है। हम कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं, जो भी मान्य होगा वो आयोग द्वारा ही मान्य होगा, हमारे को सच मत मानेगा। हम एनालाइज कर रहे हैं, सिर्फ मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ठीक है। तो लगभग 1066 सीट्स जो हैं वो इसमें जा रही हैं। कैसे जा रही हैं आइए आसानी से समझते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो महिलाओं की सीट है वो 689 सीट्स है टोटल। मतलब मैं आपको नोटिफिकेशन पे ही ले चलता हूँ, है ना, तो जिससे आप आसानी से समझ जाओगे। हम UPSSC के मैंने डाउनलोड कर रखा होगा मैं, तो ये हमारा नोटिफिकेशन है, ठीक है। अब आइए एक बार हम यहाँ पे देखते हैं जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया है वो कहाँ पर किया है। 1 मिनट का समय दीजिएगा, थोड़ा सा समय दीजिए, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ, तो ये आ गई नोटिफिकेशन, ठीक है। अब अगर हम इस नोटिफिकेशन में थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो इन्होंने हमें क्या बताया है। तो फीस हो गया, हाँ। अब ये देखो, टोटल सीट्स हैं 1813 जो कि जनरल की हैं। ऐसी 509 जो हैं वो अनुसूचित जाति की हैं। अनुसूचित जनजाति की 151 है ना, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 629 है, आर्थिक रूप से 344। तो यानी कुल जो है वो 3,446 सीट्स ये होती हैं। तो इसमें से जो फीमेल्स की हैं और वो कितनी सीट्स हैं, 689 सीट्स। देखो, आप अगर नीचे आओगे तो इसमें आप आसानी से देखोगे ये है 689 सीट्स, जो कि सीधे की सीधे फीमेल्स की जा रही हैं। तो ये कितना परसेंट है, 20% है। अगर आप इसको निकालोगे, 1 मिनट मैं वो कैलकुलेटर में दिखाता हूँ, तो 3,446 का अगर आप 20% निकालते हो तो 689 ही आता है ना, 689.20 आ रहा है। तो ये जो सीट्स हैं वो तो आप समझ गए ना। ऐसे ही 172 सीट्स, देखो आप इस नोटिफिकेशन में देखो, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो ये जो है देख सकते हो आप, 172 सीट्स जो हैं वो किसके लिए जा रही है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए जा रही हैं। तो अगर हम इसको 5% निकाल पाएंगे, देखिए मैंने यहाँ पे बताया ना, आप देखिए 5% क्यों बताया है, क्योंकि 172 5% ही आ रहा है। देखो 346 को मैं 5% निकालता हूँ तो 172 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि 5% जो सीट्स हैं वो इन्होंने भूतपूर्व सैनिक जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए रिजर्व कर रखी हैं, ठीक है। ये किसके लिए, सेवामुक्त सैनिकों के लिए अवसर है, और ये महिला उम्मीदवारों के लिए है। अब आइए हम बढ़ते हैं दिव्यांग भाई बहन जो हमारे हैं PWD में, उनको 137 सीटें रिजर्व है। वो कैसे हैं मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ। एक बार नोटिफिकेशन दोबारा चलिए, देखिए यहाँ पे जो दृष्टिहीनता है या कम दृष्टिहीनता है उनकी 40 सीट्स हैं। बधिर और श्रवण शक्ति में जिनको हाथ से उनकी 46 हैं। और इसके अलावा जो कुष्ठ है, बौनापर है, एसिड आक्रमण है, और जो मांसपेशी दुष्पोषण है, सही चलन क्रिया है, ये जो सीट्स है वो 45 है। तो अगर आप इनको जोड़ते हो तो कितना आता है, देखो 68 के 46 और 45, तो 136 आप देख सकते हो। यानी कि अच्छा खासा इन्होंने रिजर्वेशन बनाया है। थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से बनाए हैं अब, क्योंकि सवाल तो नहीं उठा सकते। तो 137 सीटें यानी कि 4% इन्होंने यहाँ पर दिया है। इसके अलावा जो 2% है, अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन में जाओगे तो 68 सीट्स जो है, 68 सीट्स वो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए है। तो जो 2% सीट्स हैं वो देखो 68 जो है वो इसमें खिलाड़ियों के लिए रिजर्व्ड हैं। तो कुल मिला के हमारा ऐसा मानना है कि 1066 जो सीट्स हैं वो जो हैं जा रही हैं हॉरिजेंटल में। और आसानी से समझिए, देखो कितना परसेंटेज किस में जा रहा है। देखो अनारक्षित है, अनरिजर्व है, ठीक है। इसमें 362 सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए जा रही हैं। कैसे, एक बार और बताऊं क्या आसानी से, देखो टोटल सीट्स कितनी हैं, 1800, 1 मिनट में निकाल लेता हूँ एक बार, 1813, ठीक है। 1813 सीट्स हैं, ये हैं जनरल की, ठीक है। अभी इसमें क्या है दोस्तों, लगभग 20% सीट्स जो हैं वो जानी है फीमेल की। तो इसमें से जो 18 में से आप 20% माइनस करोगे तो आपकी जो सीट्स हैं
वो 382 निकल के आएंगी। ऐसी 91 सीट्स जो हैं वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए जा रही हैं। 72 जो हैं वो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए जा रही हैं। 36 खिलाड़ियों के जा रही हैं। तो लगभग 561 सीट्स आपकी ऐसी हैं जो कि अनरिजर्व में आपकी जा रही हैं। अगर आप इन महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग खिलाड़ी इन 4 कैटेगरीज में नहीं आते हैं तो ये 561 सीट्स पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, इन पे नहीं बनेगी। तो 1813 में से मैं माइनस करूं टोटल सीट्स कितनी, लगभग 561 सीट्स, ठीक है। ये एक अंदाज़ा है, फाइनल नहीं है। तो आप सिर्फ 1292 सीट्स पर ही आपकी मेरिट बनेगी। कट ऑफ जो है वो 1252 नंबर पर ही, 1252 सीट्स पर ही आपकी सीट्स है वो आएगी। इससे कोई मैटर नहीं करता कि जनरल में सीटें 1813 हैं, कोई मतलब नहीं है भाई। ऐसी ओबीसी वालों में तो और दिक्कत होगी क्योंकि उनकी सीट्स वैसे ही 600 कुछ हैं और जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैं तभी तो कह रहा हूँ, कुछ लोग कट ऑफ कुछ भी बता रहे हैं। मैं लगातार आज ही वीडियोस मैंने देखी, कई वीडियोस कल भी देखी, वो कुछ भी कट ऑफ बता रहे हैं। वो ये बताते हैं कि ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा जो ओबीसी की है वो कम जाएगी। भाई लॉजिक लगाओ, कैसे जा सकती है? देखो कोई फाइनल मेरिट तो है नहीं, ना वो जाने ना मैं जाने। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि देखो मैं आपको और आसानी से समझाता हूँ, मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ। यहाँ पर देखो आप जो टोटल ओबीसी की कितनी सीट्स हैं, देखो 126 सीट्स दोस्तों सीधे की सीधे महिला कोटे में जा रही हैं। 31 भूतपूर्व सैनिक में जा रही हैं, 25 दिव्यांग में जा रही हैं और 12 खिलाड़ियों में जाएगी। ये कैसे जाएगी मैंने आपको बताया ना, वैसे ही है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने अनरिजर्व को बताया वैसे ही इसका है। आप कितनी सीट्स हैं देखो, मैं आपको और आसानी से समझाता हूँ। ओबीसी की सीट्स ये है 629 हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर 629 सीट ले लेते हैं, ठीक है। अभी बहुत आसानी समझो, 629 सीट्स ये सीट्स हैं टोटल, ठीक है। अब इसका 20%, ठीक है। 20% कितना होगा, देखो 20% इसका हमने जो निकाला है वो है 126, है ना। आप ये निकाल लो, मैं आपको अभी निकाल के दिखा देता हूँ। 629 का 20% निकालता हूँ मैं तो 125, हाँ वही मतलब 126 मान लो, ठीक है, क्योंकि 0.8 आ रहा है तो यहाँ पर 126 सीट्स आएंगी। तो देखो यहाँ पर 126 सीट्स जो है ये गई फीमेल्स कोटे में, ठीक है। इसके अलावा ऐसी ही 31 सीट्स जो हैं वो जाएंगी भूतपूर्व सैनिक में, ठीक है। तो भूतपूर्व सैनिक में 31 सीट्स गई, ठीक है। आगे बढ़ो, और अब जो सीट्स हैं वो है 25 जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए जाएगी। तो यहाँ पे उनके लिए भी सीट्स आप लिख सकते हो 25, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी सीट्स हैं, जो हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए भी 12 सीट्स यहाँ पर रिजर्व्ड हैं। तो 12 सीट्स ये गई। तो ये जो सीट्स हैं ना, ये वाला जो मामला है, ठीक है, ये जो मामला है, ये मामले से आपको मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कितनी हो रही है टोटल, ये सीट्स हो रही हैं 194। 194 सीट्स ऐसी हैं जिन पे आप बैठ ही नहीं सकते। मतलब अगर आप इन कैटेगरी में नहीं आते, अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तब तो बहुत ही बढ़िया है। खिलाड़ी, दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक या महिला इन कोटे में आते तो नहीं है। तो 629 में से आप 194 सीट्स घटा दो। तो 629 में से अगर आप 194 सीट्स घटाओगे तो कितना बचेगा, 435। इतनी सीट्स आपके लिए बचेंगी। और इसमें हैं कितने लोग, लगभग 19,000 लोग तो होंगे, लगभग 19 के, यानी कि 19,000 लोगों ने इसके परीक्षा, एजीटी की परीक्षा ओबीसी में दी है। हम किसकी बात कर रहे हैं, ओबीसी कैंडिडेट की, ठीक है। अब वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं यहाँ पे, अब तो मैं आपको ईडब्ल्यूएस का भी बता देता हूँ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 344 सीट्स, ठीक है। अब इसमें जो 69 सीट्स ये हैं, 107 ये हैं, तो लगभग 107 सीट्स जो हैं वो यहाँ पर जा रही हैं। तो अगर मैं निकालूँ 344 में से 107 सीट हटाता हूँ तो 237, लगभग 237 सीट्स हैं जो मतलब
EWS में हैं वो बचेंगी, ठीक है, इतनी सीट्स ही बचेंगी। और इसमें कैंडिडेट कितने होंगे, मुश्किल से 3 से 4 हज़ार, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से 4 हज़ार लोग हैं 237 सीट्स के लिए। और मैंने जो अभी OBC में आपको कितना बताया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। जो OBC है 194, यानी कि 194 अगर मैं हटाता हूँ 629 में से 435, ठीक है। तो यहाँ पर 435 सीट्स जो हैं, इसमें लोग कितने हैं, लगभग 18,000, ठीक है। यानी कि आप अंतर देख रहे हो कितना है। तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो OBC है या ये जो EWS है, EWS की कैसे कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। आप अगर ये बताओ मुझे थोड़ा, तो इस चीज़ को समझ में अगर आप समझ पा रहे हो, या चलो हम मान लेते हैं कि EWS की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा इसलिए जा सकती है क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा आए होंगे, पर कितने, यहाँ पे सीट्स तो डबल है ना OBC की भले ही, लेकिन लोग यहाँ पर कितने, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सिंपल है, देखो कितने गुना लोग हैं यहाँ पे, अगर आप 4 चौक 16, यानी कि 5 गुना लोग, लगभग 5 गुना लोग ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं कट ऑफ कह रहा हूँ ना, ये लोग कुछ भी बना रहे हैं, इसलिए आप विश्वास मत करिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें अभी आसानी से ही समझा दूँगा। तो ऐसे ही जो अन्य पिछड़ा वर्ग है EWS हो गया, ST में भी देखो 30 सीट्स जो हैं वो हमारी फीमेल्स बहनों के लिए रिजर्व्ड है। जो भूतपूर्व सैनिक है वो 8, दिव्यांग के लिए 6, खिलाड़ियों के लिए 3, और जो कुल है वो 47 सीट्स इसमें जाएंगी। इसके अलावा जो SC सीट्स है वो 102, ऐसे 25 जो भूतपूर्व सैनिक हैं, 20 दिव्यांग भाई बहन और 10 हमारे खिलाड़ियों के लिए सीट्स हैं वो जाएंगी। तो 157 सीट्स जो हैं वो टोटल इसमें जा रही हैं। तो यही हमारा अंदाज़ा निकला है कि लगभग 689 सीट्स जो हैं वो फीमेल्स कैटेगरी में, भूतपूर्व सैनिक में 172, दिव्यांग में 137 और खिलाड़ियों में 68, यानी कि 1066 पद जो हैं वो सीधे के सीधे जा रहे हैं हॉरिजेंटल कट ऑफ में। यानी कि ये दर्शाता है कि 36 जो हमारी सीटें हैं वो लगभग 31% सीट्स जो हैं वो 36 आरक्षण के तहत जा रही है। आइए हम जानते हैं कि आगे इससे मतलब क्या निकलता है। देखिए यही मैंने बताया कि टोटल 561 सीट्स जो हैं वो अनरिजर्व में, अनुसूचित जाति में 157 और अनुसूचित ST में 51 सीट्स हैं, ये मैं, ठीक है, जो मतलब यहाँ पे 1813 सीट्स है ना, 561 सीट्स जो हैं वो चली जाएंगी, जो लगभग 30% या 31% होता है। तो लगभग 1252 सीट्स जो हैं वो बचेंगी, ठीक है। इतनी सीट्स ही जो इन जो मैंने रिजर्वेशन की कैटेगरी बताई उसमें नहीं आते हैं, तो इन सीट्स में आप जाएंगे। इसके अलावा SC लगभग 509 सीट्स हैं, 157 सीट्स ऐसी हैं जो चली जाएंगी हॉरिजेंटल में, जिससे आपको कोई मतलब नहीं है। इसमें भी लगभग 31% आप मान सकते हो, 30.8%, यानी कि 352 सीट्स हैं वो जा रही हैं सीधे साधे। अनुसूचित जाति यानी कि ST में भी 151 सीट्स टोटल हैं, 47 सीट्स हैं वो 36 उपयोग में जा रही हैं। तो यानी कि 31.1% जो सीट्स हैं वो भी जा रही हैं इसमें। तो 104 सीट्स हैं जिसमें आप भर सकते हो या जिसमें आपको सीट्स मिलेगी। ऐसी OBC में 629, 194 आपकी जा रही हैं, तो वही लगभग 435 सीट्स जो हैं वो बचेंगी, ठीक है। EWS में सबसे ज़्यादा सीटें जा रही हैं, EWS और ST में सबसे ज़्यादा सीट्स जा रही हैं। तो 344 में से 107 सीट्स जो हैं, यानी कि 237 सीट्स हैं वो लगभग आपको बचेंगी, जो आप EWS में बचेंगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो लगभग 3,446 जो सीट्स हैं उसमें से 1,066 जो सीट्स हैं वो ही सिर्फ बच रही हैं, यानी कि कुल मिला के लगभग 31% जो सीट्स हैं वो जा रही हैं। तो 2380 सीट्स के लगभग करीब हैं जिसमें आप सीट्स में अप्लाई करेंगे या भरी जाएंगे या जिसमें आप बच पाएंगे, ठीक है। अब इसका अंत क्या निकलता है, क्या 36 जो हॉरिजेंटल है आपको इतना डराया जा रहा है कि भाई 2300 सीट्स हैं बची हैं, 3400 तो नहीं है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, ये वो इतने लोगों के हैं। अरे भाई कुछ नहीं होने वाला, अब टेंशन मत लो, क्योंकि आप सिंपल फंडा समझो ना, यहाँ पे जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वर्टिकल ना होकर हॉरिजेंटल होता है। यानी कि जो मान लो ये वाली रो है, आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, ये वाली रो है, इस रो की सीट्स इसको मिलेंगी, ना कि इसमें। देखो होता क्या, दिक्कत क्या होता, जैसे मान लो मैंने जो आपको कैटेगरीज बताई, ठीक है, जो हॉरिजेंटल में आती हैं, जिनको रिजर्वेशन मिलता है, चाहे वो हमारी बहनें हो गई या फिर जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हो गए, ऐसे ही अगर ये वर्टिकल होता तब ज़्यादा नुकसान होता, समझ रहे हो। जैसे
अभी मान लो 10% EWS है और 28% OBC मान लो रिजर्वेशन है, एक हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब इसी में ही अलग से 20% फीमेल्स के लिए दे दिया जाता, मतलब वर्टिकल ना होकर हॉरिजेंटल ना होकर वर्टिकल होता तो आपको दिक्कत होती। ये तो हॉरिजेंटल में है, इसलिए यहाँ पे दिक्कत होने वाली कोई बात ही नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कट ऑफ में केवल 1 या 2 अंक का मामूली वृद्धि होगी, ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपकी 40 कट ऑफ वैसे जाती तो लगभग 41-42 जाएगी, क्योंकि सभी में ही बराबर सीट्स घट रही है ना। ऐसा तो है नहीं कि EWS में 20% फीमेल्स दे रखी हैं मेरिट और OBC में 10% दे रखी है, तो जो भी है वो उन्हीं सीट्स में से ही निकल के आ रहा है। इसलिए इसमें आपको जितना भी डराया जा रहा है, डरने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। कट ऑफ जो है वो वही रहेगी, कोई ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो चयन की संभावनाएं अच्छी बनी हुई है, अपने तैयारी जारी रखें। तैयारी किस लिए जारी रखें? जो आपकी हमने बताया था कट ऑफ है वो, एक बार मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ हमने क्या बताया था। तो हमने कट ऑफ यही बताया था, जो 1813 सीट्स इसमें है, ठीक है। तो लगभग हमने वही बताया था कि जो इसके DB के लिए जो बुलाएंगे 2 से 2.5 गुना लोगों को ही DB में बुलाएंगे, तो लगभग 3600 से 4500 लोग हमने बताया था कि जो इसमें लोग ये बुलाएंगे सामान्य में, ठीक है। तो हमने DB के लिए बताया था 41 से 41 और फाइनल जो कट ऑफ थी हमने वो 43 से 46 ही बताई थी। दोस्तों परेशान मत होइए, इससे और कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, बहुत कम ही संभावना है। मतलब देखो, हम कोई भगवान तो है नहीं और ना ही हमें कोई सच्चाई पता है, चाहे मैं हो गया चाहे कोई हो गया, बट जितना रिसोर्सेज से पता चल रहा है, जितना हम सर्वे कर रहे हैं। देखो मैं आपको एक सर्वे, हम जो पोल भी रेस कर रहे हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ चैनल डैशबोर्ड पे, आपको सारी चीज़ें क्लियर बताता हूँ, कुछ छुपाता नहीं हूँ। देखो कुछ हमने ये यहाँ पे रेस किया है। देखो केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए हमने पूछा था कि आपके कितने आ रहे हैं, तो 32 से 35 वाले देखो 33% लोग हैं, आप समझ रहे हो। और 35 से 38% जो नंबर आए हैं वो 15 लोग हैं, यानी कि लगभग 48 से 50% लोग ऐसे ही हैं जिसमें से 61 लोगों ने वोट दिया है, जिसमें से उनके 38 नंबर से भी कम है। तो कैसे इतने मेरिट हाई जा सके? ऐसे ही देखिए SC में देखते हैं, ठीक है। SC में भी 40 से कम 41% लोगों ने दिया है। अब ये पता नहीं लोग सच बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। अगर सच बता रहे हैं तो 45 से कम कितने लोग हैं? 47, यानी कि 57%। मतलब लगभग 100 में से 57 लोग ऐसे हो रहे हैं जिनके जो नंबर हैं वो 45 से भी कम है। तो कैसे कट ऑफ आई जा सकती है? आइए EWS देख लेते हैं। ऐसी 82% लोगों ने अप्लाई किया। EWS में कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 50% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके 45 से कम नंबर हैं या 48 से नंबर कम है। तो कैसे मेरिट जा सकती है आई, ठीक है। इसके अलावा जनरल में हम बात करें तो जनरल में तो EWS से और कम लोगों के नंबर आ रहे हैं। तो जनरल मतलब EWS में लोगों के ज़्यादा नंबर हैं जनरल की अपेक्षा, समझ रहे हो आप। जनरल में जो लोग हैं उनके नंबर कम हैं, जबकि अक्सर ये होता है कि जो जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके ज़्यादा नंबर होते हैं, ऐसा नहीं है। तो पता है आपको क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ और फ़ायदा है, यहाँ पे जमकर ओवरलैपिंग होने वाली है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते कितना ओवरलैपिंग होगी, बहुत ज़्यादा होंगे। क्योंकि मेरे पास, मैं पोल भी करा रहा हूँ, तो पोल में भी जो मेरे पास रिजल्ट आ रहे हैं, मैं आपको बताऊँ एवरेज कितना नंबर आ रहा है, 41% आ रहा है। आप दंग रह जाओगे जनरल में, विश्वास नहीं हो रहा ना। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जो हमारे पास सर्वे है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखो मैं इसमें जाता हूँ और यहाँ पे मैं जनरल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो जनरल में हमारे जो भाई बहन है उन्होंने बताया लगभग 43 के करीब एवरेज आ रहा है, ठीक है। और यही एवरेज जो है वो औरों में बढ़ जाता है, तो इसलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। लगभग 43% हम मान सकते हैं। 43% ही लोगों के नंबर आ रहे हैं एवरेज। मैंने आपको पूरी डिटेल्स दिखाई भी नहीं है, मेरे पास और भी डेटा है। तो इसलिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जमकर ओवरलैपिंग होने वाली है। अब लोग ऐसा सोच रहे हैं ना कि जो मेरी कैटेगरी में मान लो OBC में है, ठीक है, उसके फ्रेंड के नंबर 58 है, अब उसके 45 हैं, जो दूसरा वाला है, अब वो डर रहा है। तो होगा क्या कि जो 58 वाले हैं ना, खुद ब खुद जनरल वाली सीट्स में चले जाएंगे, तो यहाँ ओवरलैपिंग होगी, तो आपका यहाँ रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो ये यहाँ से हटे तो आपका ये रास्ता क्लियर हो गया। तो जमकर ओवरलैपिंग होने वाली है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम OBC में तो देखें, सबसे ज़्यादा हमें OBC में रिजल्ट मिला है, मतलब 148 लोगों ने वोट्स दिए हैं। और इसमें जो अंक लोगों ने बताए हैं वो लगभग 48 से ऊपर वाले लोग सिर्फ 52-53% है। अब 50% से लोग ऐसे भी हैं जिनके 48 से कम नंबर हैं, आधे लोग। अब मेरी बात समझ रहे हो। तो ऐसी ही कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने आपको बोला OBC का भी 38 से 40 नंबर DB के लिए जाएगा और 40 से 43 नंबर जो है वो जाएगा
फाइनल वाला। अब EWS की बात कर लेते हैं। देखो EWS में भी 344 सीटें हैं, ठीक है। ये 690 लोगों को बुलाएंगे, 860 लोगों तक। हमने बताया था 39 से 41 सीट अंक जो है वो DB के लिए जाएगी। इसके अलावा 41 से 44 अंक जो है वो फाइनल सेलेक्ट हो सकता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊं, EWS का ना लोगों ने बहुत ज़्यादा डरा इसलिए रखा है। मैं आपको बताऊं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सही नहीं बने हैं। अगर आपको आसानी से जानना है ना कि कब का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो हमने ये वीडियो बताई है, ठीक है। मैं आपको एक बार ये वीडियो चला रहा हूँ, आप एक बार देखिए। अगर आप EWS में हो तो ये वीडियो स्किप करके चले आना, वरना आप ये वीडियो तो देखो, ठीक है। जो भी आवेदक हैं आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के हैं, उनकी EWS प्रमाण पत्र की वैधता और निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस डेट का होना चाहिए, गोल गोल बातें ना घुमा के हम सीधे सवाल पर आते हैं। ये देखिए कटिंग है, जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर EWS की श्रेणी में आता है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पढ़ के बता रहा हूँ। इसके अंतर्गत जो भी इच्छुक हैं उनके आवेदनों के अपेक्षित वे आवेदन करने से पूर्व, ध्यान से सुनिएगा, 1/4/2024 से 31/5/2024 की आवेदन की अंतिम तिथि तक के होने चाहिए। और शुल्क जमा करने की डेट थी वो 1/5/2024 थी। आपको पता है EWS का सर्टिफिकेट जो होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, कोई 2-3 साल के लिए नहीं होता है, तो हर साल बनेगा। फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होती है, अप्रैल से शुरू होती है, तो 1/4/2024 का होना चाहिए। वैकेंसी कब आई थी, 2024 में आई थी, ठीक है। आवेदन कब शुरू हुए थे, 2024 में। ध्यान से सुनिएगा, अभी कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी बात को। तो ये 1/4/2024 से 31/5/2024 के बीच का ही होना चाहिए, जो आपकी अंतिम डेट है। अगर आपका 1/6/2024 का EWS बना हुआ है तो वो वैलिड नहीं है। एक बार फिर से सुनिए, अगर 31/5/2024 के बाद का 1 तारीख का आपका बना हुआ है तो वो वैलिड नहीं है, आपका वो इनवैलिड है, आप जनरल में आ जाएंगे, आपको निकाला नहीं जाएगा। जनरल के अकॉर्डिंग जो मेरिट बननी होगी उसके अकॉर्डिंग बनेगी। अब दूसरी बात सुनिए, ये कब का होना चाहिए, जो वित्तीय वर्ष 2023-2024 का। अब मेरी बात सुनो यहाँ पे। अब आपका सवाल उठ सकता है कि ये जो 2024 की वैकेंसी थी, ठीक है, जो इसका सर्टिफिकेट था वो 2024-2025 के लिए हो सकता था। एक मिनट और आसानी से समझाता हूँ, मेरी बात समझो। तो देखो, जिनको EWS का सर्टिफिकेट नहीं है वो यहाँ से स्किप करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं साइड आउट एक बार में ही क्लियर कर दूंगा। इसलिए अगर आप EWS में नहीं हो तो इसको स्किप करके आगे बढ़ जाना। क्या कहते हैं, जो आपका आवेदन करने कब से हुई, 1/4 से, ठीक है, 1/4/2024, ओके। अब कब तक का चाहिए, ये चाहिए आपको 31/5/2024, ठीक है, हो गया। कब का वैलिड होना चाहिए, 23-24 का, 2023-24 का वैलिड होना चाहिए, क्योंकि EWS कभी भी आगे का नहीं बनता है। मेरी बात ध्यान रखिएगा। आप जैसे आर्थिक वाला जो हम सर्टिफिकेट बनवाते हैं ना, तो उसमें होता क्या है, उसमें सर्टिफिकेट वो बनता है जो आपका पिछले 3 साल का रिकॉर्ड है, ना कि आने वाले का। EWS का है आपका इकोनॉमी के आधार पर है ना, आर्थिक रूप से है, तो आपकी जो इकोनॉमी अगले साल रहने वाली है वो कैसे प्रमाणित हो सकता है, पहले का ही तो बनेगा ना। पिछले साल आपकी इकोनॉमी की हालत कैसी थी, उसी के अकॉर्डिंग तो EWS बनेगा। तो EWS हमेशा 1 साल पहले का ही बनता है, 1 साल पीछे का ही बनता है। अगर आपके बनने में गलती हुई है तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ये नॉर्मल ही है। EWS 1 साल पीछे का ही बनता है, लेकिन किस डेट का बनता है वो इंपॉर्टेंट रखता है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, जो आपका EWS है वो यहाँ तक का इस डेट का होना चाहिए। अभी नोट कर लीजिए इसको, अच्छे से अपना सर्टिफिकेट देख लीजिए, और ये 23-24 का होना चाहिए। अगर किसी का 24-25 का है, मेरी बात समझो, इस डेट का तो है, मतलब इस डेट का है, ये सही है, लेकिन 24-25 का है, 23-24 का नहीं है, तो वो इनवैलिड है, कुछ नहीं होगा उसमें, आप जनरल में जाएंगे, ठीक है। अब सिंपल बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई है फिर भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। जो जारी करने की तिथि है वो हमने फिर से बताया है, 1/4/2024 से 31/5/2024 तक का होना चाहिए, 23-24 का होना चाहिए, 24-25 का होगा तो नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थी EWS के बारे में जानकारी, तो आप देख लीजिए ना। ऐसी मैंने इस वीडियो में जो ये वीडियो है आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, चैनल डैशबोर्ड पे। तो ये वाली जो वीडियो है मैंने इस वीडियो में स्टार्ट से बताया है, ताकि आप इसमें देख लेना। OBC के लिए बताया कब का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो SC हैं हमारे भाई बहन, वो 509 सीट्स हैं उनके लिए, ठीक है, जिसमें 1000 से 1250 लोगों को बुलाएंगे, यानी कि 2 से 2.5 गुना लोगों को बुलाएंगे। और 32 से 35 मैंने बताया था, और इसकी मेरिट 34 से 37 बताई थी, तो इसी के आसपास रहने वाली है। ST की बात करें तो 151, 300 से 380 लोग बुलाएंगे, तो 280 इसमें मतलब हाँ 380 सीट्स हैं।
लगभग बुलाएंगे, तो 28 से 30 लोगों को अंक तक ये बुलाएंगे। इसके अलावा 30 से 33 अंक जिनके फाइनल है उनका हो जाएगा। हो सकता है इससे और कम जाए मेरिट, ठीक है, एसटी की बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल जो बात यहाँ पर कुल मिला के आती है, तो कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है, इसलिए आप परेशान मत होइए, आपको डराया जा रहा है। अगर आप फिर भी आप मुझसे कुछ मांगते हो ना, सहानुभूति मांगते हो, तो मैं क्या करूँ, आपको टेंशन हो रही है ना, तो एक काम करो, आप इसमें ना 1-2 नंबर और ऐड कर लो, ठीक है। क्योंकि कम करने को बोलूँगा तो आपको डर लगने लगेगा, आप बोलोगे आपको कुछ पता ही नहीं है, कट ऑफ 50 जाएगी। तो आप चलो 2 और ऐड कर लो, ठीक है, खुश रहो आप, ठीक है। तो आप यहाँ पे 48 मान लो, ठीक है, 45 से 48, यहाँ पे 42 से 45। क्योंकि आप मानोगे नहीं, मैं आपसे वही कहूँगा, आप मेरे कमेंट में लगभग बार बार आके यही बोलते हो तुमको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ आता नहीं है। जो भी एनालाइज है वो पोल के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, और हम जो पोल है वो एक बार चल रहा है चैनल पे, आप कृपया उस पोल में जाके भाग लें। हमने सर्वे लिंक दिया है, वीडियोस में आप जाएंगे तो यहाँ पे जो वीडियो है आप देख सकते हैं, इसमें भी पोल का लिंक है, इसमें भी पोल का लिंक है। तो आप जो पोल में वो भाग जरूर लें ताकि हम उसका सही रिजल्ट बता सकें। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर कोई सवाल हो किसी भी तरीके का, चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या कोई दिक्कत आ रही हो, कोई टेंशन हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छे लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब मत करिए, बताइए क्यों बुरा लग रहा है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।